मांगे रख रहे हैं, हमें अपना एजुकेशन सिस्टम फिक्स करना है। अगर इतनी सारी पुलिस हमें रोकने के लिए आ सकती है तो आप सोचो कितने बड़े लेवल पे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी फिक्स करा सकती है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मेरा क्वेश्चन है। बाकी सबसे जो देख रहे हैं सबसे क्वेश्चन है, और आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो ये भी क्वेश्चन है। आज आप नहीं आओगे तो कल की आगे वाली जनरेशन को पता नहीं क्या करना पड़ेगा, शायद उन्हें एजुकेशन ही ना मिले। तो दिस इज द मोमेंट, दिस इज द टाइम, यू कम हियर, यू वॉक विद अस टू द सनसेट एट ऑन 20th। जो जैसा कि देख रहे हैं मोदी जी भी कान बंद किए हुए हैं और मुंह बंद किए हुए हैं, तो वो देंगे ही नहीं किसी को न्याय। जहां जंतर मंतर पर तमाम कॉकरोचेस बैठे हुए हैं जो मोदी जी को अपनी आवाज सुना रहे हैं, लेकिन 3 किलोमीटर दूर मोदी जी के कानों तक इन लोगों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उसी बीच में मोदी जी मिले, क्या कहेंगे आज ये कॉकरोचेस को देख के? कॉकरोचेस इतना ज्यादा आए हुए हैं जी, देख के बहुत भय लगता है। मुझे लगता है। अच्छा, ये जो इनको न्याय कब तक मिलेगा, क्योंकि आपकी सरकार है तो न्याय भी मिलना जरूरी है। देखिए, ये लोग न्याय के लिए ही खड़े हैं यहाँ ना, और सही बात में मैं भी न्याय के लिए ही खड़ा हूँ। बट ये आपकी तो सरकार है, आपको क्या न्याय चाहिए? वोट तो चाहिए ना जी, वोट तो चाहिए ना। वोट तो चाहिए, तो आपको मिल तो जाते हैं वोट धर्म के नाम पर। उसके लिए मेरे छोटे भाई को बहुत मेहनत करना पड़ता है। बहुत मेहनत करना। बहुत मेहनत करते हैं। मोदी जी ने बताया कि उनके भाइयों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए वो भी न्याय के लिए यहाँ खड़े हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से। किस लिए आए? जनता प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ मैं बिहार से। कॉकरोचेस का साथ देने के लिए, यानी इतने कॉकरोच में एक कॉकरोच और बढ़ गया। इंक्लूड होना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको कि इन लोगों को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि कल 20 जुलाई है, संसद का घेराव करना है, और उससे पहले ही सोनम वांगचुक सर को उठा लिया है, तो लगता है न्याय मिल पाएगा? आप जैसा कि देख रहे हैं मोदी जी भी कान बंद किए हुए हैं और मुंह बंद किए हुए हैं, तो वो देंगे ही नहीं किसी को न्याय। वो चाहते नहीं कि कोई पढ़े, उनकी सरकार रहे, वो सब जगह बाय फोर्स सरकार बुलाना चाहते हैं। तो वो चाहते नहीं कि कोई बच्चा पढ़े, वो सब सारे जाहिल को मंत्री पर पोस्ट पे लाके डाल देना चाहते हैं। तो फिर पढ़ेंगे बच्चे तो वो भी फाइट करेंगे अपने पार्टिसिपेट के लिए, बट उनको वो चाहते नहीं खिलाना। अच्छा, आप तो कॉकरोचेस हैं, आपको समझ में आ गए कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, नीट के एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो 7 साल के 10 साल के बच्चे दिख रहे हैं, क्या वो भी एग्जाम दे रहे हैं जो आपके सपोर्ट में? नहीं, वो आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आए होंगे। पेरेंट्स उनको दिखाना चाह रहे होंगे कि देखो बच्चे, इस 2026 के सत्र में क्या हो रहा है और सरकार हम लोगों के साथ क्या कर रही है, और तुम लोगों के साथ क्या हो सकता है। तो तुम लोग भी पढ़ो और आगे बढ़ो, ताकि फेस ना करना पड़े, और इस पॉलिटिक्स में अपने आप को भी पार्टिसिपेट करने को। चलिए, जस्टिस की बात यहाँ पर कुछ महिलाएं यानी कि लेडीज बात करें, उनसे पूछ लेते हैं, क्या लगता है कि आप लोग जैसे जस्टिस के बोर्ड लेके हाथ में घूम रहे हैं, न्याय मिले, तो लगता है कि मिल पाएगा? कल 20 तारीख है, संसद का घेराव है, उससे पहले ही सोनम सर को उठा लिया। आपको इतनी होप क्यों है, मुझे आप पहले ये बताओ। अगर हमें थोड़ी सी भी होप होती तो आज हम प्रोटेस्ट पे होते ही नहीं। हम मांगे रख रहे हैं, हमें अपना एजुकेशन सिस्टम फिक्स करना है। अगर इतनी सारी पुलिस हमें रोकने के लिए आ सकती है तो आप सोचो कितने बड़े लेवल पे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी फिक्स करा सकती है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मेरा क्वेश्चन है। बाकी सबसे जो देख रहे हैं सबसे क्वेश्चन है, और आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो ये भी क्वेश्चन है। आज आप नहीं आओगे तो कल की आगे वाली जनरेशन को पता नहीं क्या करना पड़ेगा, शायद उन्हें एजुकेशन ही ना मिले। तो दिस इज द मोमेंट, दिस इज द टाइम, यू कम हियर, यू वॉक विद अस टू द सनसेट एट ऑन 20th। जो पेपर बार बार लीक होते हैं, जैसे आप धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ पर इस्तीफा मांग रहे हैं और बार बार पेपर लीक होते हैं, धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देते हैं तो सिस्टम जो है फिर सुधर जाएगा। शिक्षा के पेपर, जो नीट के पेपर वगैरह होते हैं, जो लीक होते हैं, वो फिर नहीं होंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं मांगा जा रहा कि आगे क्या होगा नहीं होगा, जो हुआ था उसकी अकाउंटेबिलिटी तो ले पहले वो। अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं ले सकता वो, तो फिर आगे का तो हम कैसे ही बता सकते हैं ना। पहले प्रेजेंट को फिक्स करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट ही फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, सोनम सर आपकी सपोर्ट में यहाँ पर बैठे हुए थे, वो शिक्षा को, रोजगार को, महंगाई को लेकर के बैठे हुए थे, और खास कर वो बच्चों के लिए बैठे हुए थे। लेकिन सोनम सर के ऊपर ही बीजेपी के लोगों का कहना है कि वो चाइना के एजेंट हैं, उन्हें चाइना से फंडिंग होती है। इसको कैसे देखें? बीजेपी को लोगों का ये भी कहना है कि हम एंटी नेशनल हैं। तो इस पे मैं अब क्या बोलूँ, आप बताओ।
आंसर ही नहीं है। उनका तो कहना है, बोल ही तो रहे हैं, मन की बात ही तो कर रहे हैं, आके हमसे ही कर ले एक बार। कोई भी तो आपकी मन की बात क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि अब आपको देखते हुए 1 महीना पूरा हो गया, जो कॉकरोचेस यहाँ पर बैठे हुए थे उन्हें 1 महीना कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक आपकी आवाज 3 किलोमीटर दूर नहीं पहुँच पा रही। लेकिन मोदी जी विदेश पहुँच जाते हैं एक फोन पर। हाँ, बिल्कुल पहुँच जाते हैं, मेलोडी लेके पहुँच जाते हैं। दिक्कत थोड़ी होती है, उन्हें दिक्कत नहीं होती इन सब बातों पे। हमसे बात करने को उनके पास इतनी सी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन बाकी देशों में घूम के इंटरनेशनली बात करने को बहुत है। इस पे ना कोई आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ की स्ट्रीम मीडिया इनकलाब के नारे को लेकर के बोल रही है, तो इसको कैसे देखते थे? जब ब्रिटिश आए थे ना हमारे एक प्रोटेस्ट से, शायद उन्होंने भी हमसे जवाब, एटलीस्ट हमसे बात तो करी थी, वही बेटर थे इनसे। तो एटलीस्ट हमसे बात तो कर सकते हैं, पूछ लेते। क्या कह रहे सर? मेन स्ट्रीम मीडिया जो थी उसको इनकलाब का मतलब ही नहीं पता है कि वो फिर बुरा क्यों लग रहा है इनकलाब के नारों से? उन्हें बुरा लगेगा, सभी अनपढ़ गवारों को बुरा लगेगा, क्योंकि उन्हें समझ नहीं है इनकलाब का मतलब क्या होता है। इनकलाब का मतलब होता है घर से निकलना, परिवर्तन करना, और ये परिवर्तन क्रांति और परिवर्तन में अंतर। ये परिवर्तन है जो कि प्रोसेस में हो रहा है और इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, जिसे देखकर वो डर रहे हैं। तो इसलिए उन्हें इनकलाब का मतलब नहीं पता, इसलिए इनकलाब के नारों पर सवाल उठाते हैं और बेइज्जत होकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अभी तक 1 महीना पूरा हो गया है, कॉकरोचेस को न्याय नहीं मिला है, कल संसद का घेराव करना है, सोनम सर को उठा लिया है, तो कैसे न्याय? घेराव नहीं, आपको भी सही कहना, संसद का मार्च करना है और शांतिपूर्ण ढंग से करना है। संसद का मार्च करना है, घेराव करना एक तरीके से हम बंद से बना लेते हैं, लेकिन संसद पे मार्च करना है तो संसद के मार्च करने जाएंगे। और रही सुनने की बात, तो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इस तरह हमारी सत्ता पे जिस नाश के जो ये सत्ता का अहंकार छाया हुआ है, वो बहरापन, वो अंधापन उनके चेहरे पे आ गया है, इसलिए वो 1 महीने से युवाओं की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। बीजेपी सरकार में मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप लोग यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे लेकर के बैठे हैं, क्या लगता है कि उनके राज में बेटियां भी सेफ है? ये मुद्दा अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नहीं था, वो नारा आप डाइवर्ट करना चाहें। अभी है शिक्षा में रिफॉर्म का, जो एक मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, एक मुद्दा है सिस्टम को बदलने का। किस तरह, क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के पास सिर्फ एक रास्ता होता है अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करने का, और है शिक्षा। और अगर उसमें रिफॉर्म नहीं आएगा तो यह परिवर्तन नहीं आएगा, और यह आंदोलन पूरी तरह से शिक्षा के रिफॉर्म का परिवर्तन कैसे होगा? सिस्टम में चेंजेस कैसे आएंगे? क्योंकि अभी तक आप लोग यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि जो जनसैलाब आज देखने के लिए मिल रहा है सर सोनम सर को उठाने के बाद, वो जनसैलाब सोनम सर को उठाने से पहले अगर होता तो शायद अभी तक आपको न्याय मिल जाता। लेकिन लगता है कि अब आपको न्याय मिल पाएगा कि मेन जो आपकी लीड जो उनको उठा लिया गया है, तो उससे न्याय की उम्मीद है? फिर जाहिर सी बात है कि अब न्याय मिल पाएगा। इसके परसों से ही आपको इसका एक मैसेज मिल रहा है, जिस तरह से क्राउड यहाँ पे आ रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि हम न्याय लेकर रहेंगे। सोनम सर को उठा लिया, मैं कहना चाहता हूँ जिन सफेद चादरों के पीछे वो सोनम सर को ले गए हैं, वो सोनम सर को नहीं, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश किया है। वो सफेद चादरों के पीछे वो सोनम सर नहीं थे, इनका बीजेपी सरकार का, या कहें कि सिस्टम का भ्रष्टाचार था, सरकार का नहीं। एक जो पूरी तरह से सिस्टम करप्ट हो चुका है, उसको छिपाने की कोशिश की गई है, भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश की गई है। क्या कहेंगे आप? देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति का अधिकार होता है राइट टू स्पीच। आपको पता होगा फंडामेंटल राइट टू स्पीच एक अधिकार होता है हर व्यक्ति का। तो मैं मोदी जी का आपको पता होगा एक डिसीजन मेकर है, मतलब अपनी पार्टी के एक डिसीजन मेकर है, क्योंकि वो पीएम है देश के, और देश के पीएम एक डिसीजन मेकर होता है अपनी पार्टी के। आपको पता होगा लगभग 22 राज्यों में उनकी सरकार है आज की डेट में, प्रेजेंट में 22 राज्यों में उनके सीएम है, उनके खुद के बनाए हुए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर एजुकेशन मिनिस्टर अगर रिजाइन नहीं देते हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल आगे जाके खड़ा होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले जो विकेट गिरना है वो सबसे पहले विकेट गिरना है वो धर्मेंद्र प्रधान का ही गिरना है। अगर इनका विकेट गिरता है तो फिर आगे जो भी होगा वो सही होगा, सिस्टम में इम्प्रूव होगा। अच्छा, अब सोनम सर को जैसे उठा लिया है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। जिस तरह की कायरता उन्होंने दिखाई है, हमें प्रधानमंत्री से अपेक्षित ये नहीं था। हम ही ने इन्हीं उंगलियों का प्रयोग करके, अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग करके उन्हें चुना है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी अपने सिस्टम से थी, वो मुखिया है सिस्टम के। तो उन्होंने जिस तरह से कायरतापूर्ण हरकत की है, इसलिए
ये पूरा जनसैलाब धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। जितने भी यहाँ पर जो जनसैलाब देखने के लिए मिल रहा है, ये सभी लोग यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि